people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys we're watching Is Age Maybe. Yes, it's Maheep Singh and it's a stand-up comedy video. I haven't seen any of Maheep Singh's stand-up comedies before, so this is going to be our first one. His name's been mentioned quite a lot recently with, that Sammy Rayner's show, Right. India's Got Latent. Yeah. He's been on there Oh. and everyone's been basically saying, can you react to that, the episode with Maheep Singh on it. So I'm guessing he's funny. I don't know how this is going to be because, again, many stand-up comedies have some have subtitles, some don't. But we do understand Hindi and we understand Punjabi. But sometimes कोई लोग है ना तेज बोलते हैं, कोई लोगों ਦੀ है ना accent है ना थोड़ी ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ है. Sometimes we understand it, sometimes there's some context that we don't. But we're going to check it out anyway. We're just going to see. I don't think there's any subtitles. So we'll see how it goes. And Is Age Maybe. And do let us know what else to react to. Is there any other stand-up comedies that we haven't done that you guys will think is good to watch? And anything that you guys know more about Maheep Singh, right now in comments below. Here we go. Strong language. So, my name is Maheep Singh. You can call me Daddy. You should not, but you can. And don't get scandalized when I tell you sex jokes and when I think do so, some sorry. naughty stuff. Because, see, ये दाढ़ी जो है, ये धूप में सफेद है. एक्सपीरियंस की वजह से सफेद नहीं है. लोग सफेद दाढ़ी देखते ही ना पहले तो पोलाइट अप्लॉज नहीं होता वो ओ इस एज में भी It's gonna be. अभी पीछे एक लौंडा मुझे कुर्सी ऑफर कर रहा था. कुर्सी में बैठ जाओ सर. मैं कहा नहीं बैठना. सब लोग कोई कुर्सी ऑफर कर रहा है, कोई पानी ऑफर कर रहा है, कोई व्याग्रा ऑफर नहीं कर रहा. आप लोगों को गालियों से कोई एतराज है क्या? कोई गालियाँ वालियाँ देने से कोई एतराज तो नहीं सर आपको? गालियों वालों पे अगर आपको एतराज है तो लाइक हमारी पॉलिसी है, क्योंकि कोई भी ऑफेंड हो जाता है ना. तो इधर लाफ क्लब में, चंडीगढ़ लाफ क्लब में हमारी एक पॉलिसी है कि इफ़ यू आर ऑफेंडेड बाय एनीथिंग एनी कमेडियन सेज, वी डोंट गिव अ फक. None whatsoever. उसका प्राइमरी रीजन ये है कि nobody takes our fuck. अच्छा. I personally tried several times. I was recently banned from Tinder. Don't get scandalized, I'm single. तो क्या होता है ना कि टिंडर होता क्या है. टिंडर वो आपने वो देखा है मजदूर चौक. I would say it's an area with सुबह work. सुबह मजदूर अपने टूल्स लेके बैठे होते हैं. Yeah, that's what I was thinking. Waiting for. कुछ भी करेगा मैडम, कुछ भी करेगा. उसने लिखा हुआ लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच. हाँ वो भी करेगा. साले तू रोहतक में रहता है, पर वो लड़के सब कुछ करने को तैयार हैं प्यार के लिए, है ना. तो मैं बता रहा था कि आई वॉज बैंड फ्रॉम टिंडर. द रीजन इज बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी. तो मैं हमेशा राइट स्वाइप करता हूँ, कभी लेफ्ट स्वाइप नहीं करता. बिकॉज आई डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टाइप, कलर ऑफ स्किन या व्हाट काइंड ऑफ कोट्स यू हैव पुट इट आउट देयर. और अगर मैं एग्री नहीं भी करता उससे तो मैं राइट स्वाइप कर देता हूँ. हमेशा राइट स्वाइप करता हूँ. जब मैच हो जाता है फिर मैं बताता हूँ मोटापा कम करने के तरीके. बालों को लंबा काला घना कैसे बनाएं. और ये लड़कियां भी ना, लड़कियां वो कैपिटल में अपने बायो में लिखती हैं ऑल आई वांट इज Honesty. ऑनेस्टी. कैपिटल में लिखा हुआ तो हमको लगता है ये चिल्ला के बोल रही है और मतलब कि बहुत कन्विक्शन से बोल रही है. तो हम एग्री करते हैं उससे कि हाँ ऑल यू नीड इज ऑनेस्टी. वेरी गुड. तो ऐसे ही एक मैच हो गया. तो कहती मिलते हैं. मैं कहा मिलते हैं.
तो एक रेस्टोरेंट हमने चुना, वो पैटियो रेस्टोरेंट था, जो वो बाहर नहीं कुर्सियां लगी होती। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, वो आ रही थी, दूर से आ रही थी, तो जैसे जैसे पास आती जा रही थी वो बड़ी होती जा रही थी। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मतलब जैसे आप सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग से कूदते हो, जब जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो चीजें बड़ी होती जाती हैं, वैसे वो बड़ी होती जा रही थी। आई डोंट केयर, वो आई बैठी, सब कुछ चल रहा है कि हाँ जी कैसे हो, हाँ जी क्या लेंगे आप, क्या कॉफी लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। शी स्टार्टेड इट, शी आस्क्ड मी मैं कैसी लग रही हूँ। बैक ऑफ माई माइंड ऑनेस्टी, ने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा मोटी। कभी भी मैं सब मर्दों से बताना चाहता हूँ, लड़कों से बताना चाहता हूँ कि अपनी लुक्स के बारे में, अपने बालों के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में अगर कोई लड़की आपसे पूछे कि आप क्या सोचते हो, तो वो नहीं बताना होता जो आप सोचते हो। मुझे ये बताओ कि इस पूरे सिनेरियो में गलती क्या है। ठीक है, एक लेडी ने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी हो उससे पूछा, डार्लिंग शुड आई गेट सम बोटॉक्स हेयर इन माय चीक्स टू यू नो fill it up and raise the like bone structure and कुछ ऐसा करके करा लूं क्या? उसने कहा नो, तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। अब ये बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो, पर वो औरत पलट के कहती है जैसी भी हूं का क्या मतलब, कैसी हूं मैं, नहीं तो मुझे बताओ कैसी हूं मैं। अगर आपसे कोई भी लेडी ये पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरा सूट कैसा लग रहा है, तो फेक अ हार्ट अटैक। नीचे गिर के तड़पने लग जाओ। उस टाइम उसको कुछ भी बोल दोगे वो नाराज नहीं होगी, उसको बोलो तेरी माँ चुड़ैल है, पर ये नहीं बताना कि क्या सोच रहे हो। ऑनेस्टी चाहिए इनको। शी रिपोर्टेड मी, उन्होंने मुझे बैन कर दिया। पर अगर आपको प्यार चाहिए जीवन में तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। मैंने हार नहीं मानी, मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया। सबसे बढ़िया डेटिंग ऐप है वो। आपको लड़की का नाम पता है, वो कहाँ काम करती है ये पता है, कितने पैसे कमाती है ये पता है, सब कुछ पता है, और उसको आपके बारे में घंटा नहीं पता क्योंकि आपने लिखा हुआ है आर्टिस्ट। कौन लेगा सीरियसली हमारे प्यार को? कोई नहीं ले रहा था सीरियसली प्यार को। आपका कभी बिना ब्रेकअप के दिल टूटा है? अपना रिलेशनशिप ही नहीं है तो ब्रेकअप कैसे हो गया? हमारा होता था, हमने कॉपी लगा रखी थी, कापियों पे नाम लिख रखे थे लड़कियों के, और जो लड़की जो थी वो इग्नोर कर देती थी तो उस पर कांटा लगा देते थे। और हमारा एक ब्रेकअप सॉन्ग ये था कि आपने शायद सुना हो कि हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। इतना सुंदर गाना है, इतना हार्ट ब्रेकिंग गाना है, आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, तो वो हमारा ब्रेकअप सॉन्ग था। इसमें स्क्रू अप पता है क्या है? उसके बाद कोरस आता है जिंगलाला जिंगलाला,
सीरियस लिया मैं। लड़कियों का ग्रुप आ रहा है, जब तक हम बेवफा हरगिज़ न थे, उनको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके, तब तक हम गाना गा रहे हैं तो लड़कियां दूर से आ रही हैं। जब वो पास आ गई तो झिंगा लाला। Oh god! No, I haven't seen any of his before, but he was quite good. They recommended this one. No, I came across it and I thought I haven't seen any of his stand-up comedies, but his name keeps on coming up. And I thought, okay, because his name keeps on coming up, I want to see, what he's about. This is obviously the Laugh Club Chandigarh, so I thought, let's check it out. Can I get his vibe and understanding of how he is and what he says, because sometimes you get stand-up comedians and you can't understand sometimes on a dead wall there or something else or whatever. Whilst I was listening to him, I thought of what you said to me the other day. You're like, I'm so slow when I speak. He's funny, but he was very slow. Slow. I thought you was going to give us a punchline then. I just said, you were saying to me the other day that I'm slow when I speak, I take ages, and you could have done whatever by then. Oh, yeah. I felt like he was the same. He was funny, but he was the same. Yeah, but I think that's what he was trying to do. He just like take... No, and then my next question is he like this throughout all of his... I don't know. People can tell us below. Is it just this one video that is, or is it that we've watched, or is he normally like? If there is any more of his, do let us know, and do let us know, anything else that you can share with us, or any other stand-up comedy videos that you guys want us to react to. See you on the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.